हेलो बच्चों, तो AIPMT और नीट में पूछा गया एक सिंपल सर्किट से क्वेश्चन फिजिक्स का। और क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है कि आर 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 ये सर्किट दिया है, तो A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। मतलब हम लिख दे रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। इसका मतलब हुआ कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना है। और ये AIPMT कुछ इंजीनियरिंग का है, और पहले क्या होता था AIEEE होती थी, UPTU होता था, अब सबको मिला करके एक चीज़ बना दिया है IIT JEE। और नीट के बारे में तो मालूम है, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। अच्छा, इस सोल्यूशन को करने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट है किरचॉफ लॉ। और किरचॉफ लॉ से भी पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। हालांकि इसमें कोई किरचॉफ लॉ का यूज है नहीं है, व्हीट स्टोन ब्रिज का जनरली यूज है। अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। बहुत इंटरेस्टेड है, अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या बोलता है थोड़ा समझा देते हैं। इस चीज को मिटा दें, व्हीट स्टोन ब्रिज। अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है थोड़ा समझाते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट ये मान लेते हैं B, एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं C और एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं D। और A से C को मिला दिया, C से B को मिला दिया, A से D को मिला दिया और फिर D से किसको मिला दिया, B को। और क्या कर लेते हैं, फिर C से D को मिला दिया। एक रजिस्टर A और C के बीच में लगा देते हैं, एक रजिस्टर C और B के बीच में लगा देते हैं, एक रजिस्टर A और B के बीच में लगा देते हैं, एक रजिस्टर B और D के बीच में लगा देते हैं, और एक रजिस्टर इस बीच वाले में लगा देते हैं। और इसको कनेक्ट कर देते हैं ट्यू ट्यू यहाँ से एक बैटरी के साथ। मान लेते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये क्या मान लेते हैं R4 है, और बीच वाला मान लेते हैं R5। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या बोलती है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज क्या बोलता है कि अगर C और D की पोटेंशियल सेम हो, पोटेंशियल सेम का मतलब विभव सेम हो, अगर C और D की पोटेंशियल सेम हो तो इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। और अगर इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा तो इतना बटा के इतना बराबर हो जाएगा, इतना बटा के इतना। ये होती है व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। या फिर अगर R1 बटा R3 यानी दिस वन बटा दिस वन बराबर दिस वन बटा दिस वन हो, तब इस बीच वाले में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर बीच वाले में करंट नहीं फ्लो करेगा तो इसको यहाँ से इरेज करो और इसको यहाँ से इरेज करो। अगर मेरे बच्चे बीच वाले में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो ये दोनों के दोनों सीरीज में होंगे, फिर ये दोनों के दोनों सीरीज में होंगे, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन फिर किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, समझो। अगर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इफ R1 अपान में R3 इज इक्वल्स टू R2 अपान में R4 हुआ, यानी दिस वन अपान दिस वन बराबर दिस वन अपान दिस वन हुआ, तो इस बीच वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, मतलब R5 वाले में कोई धारा प्रवाहित तो नहीं होगी। उस केस में ये दोनों के दोनों सीरीज में और ये दोनों के दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ये होती है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए, हमको फाइंड करना है A और B के बीच का पोटेंशियल, मतलब A और B के बीच का पोटेंशियल नहीं, A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम क्या करेंगे कि A और B को पकड़ करके एक इमेजिनरी बैटरी जोड़ देंगे, यहाँ से बैटरी जोड़ दिया। और क्या कर लेंगे कि ये बैटरी का बड़ा टर्मिनल है, ये छोटा टर्मिनल है। बड़ा होने का मतलब इसको कंसीडर कर लेते हैं कि V है, और इसको मान लेते हैं क्या है, 0। अब सुनो, अगर किसी वायर में न तो कंडक्टर हो, न तो कैपेसिटर हो, न तो रजिस्टर हो। कंडक्टर का मतलब न तो प्रतिरोध हो, कंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, रजिस्टर हो, न तो प्रतिरोध हो रजिस्टर, न तो धारिता हो कैपेसिटर, और न तो इंडक्टर हो, इंडक्टर का मतलब प्रेरकत्व हो। तब वायर के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल V माने हो और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 माने हो। इससे होगा क्या, ये V है तो V V V V V V यानी यहाँ का पोटेंशियल V, फिर V V V यानी यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V। और यहाँ का 0 है तो 0 0 0 0 0 0 यानी यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 0। अब देखिए, यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि बीच में पड़ गया रजिस्टर। तो यहाँ के पोटेंशियल को कुछ मान लेते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि यहाँ की पोटेंशियल x है, तो अगर यहाँ की पोटेंशियल x है तो यहाँ की भी पोटेंशियल कितनी होगी, x। और कुछ छूट रहा, हाँ ये छूट रहा। यहाँ की पोटेंशियल हम मान लेते हैं y, तो यहाँ की भी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, y। अब देखो कितने टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं,
तो आपको दिखाई दे रहा है एक टर्मिनल V हुआ, एक टर्मिनल 0 हो गया, एक टर्मिनल X हुआ और एक टर्मिनल Y। 4 टर्मिनल दिख रहे हैं आपको, समझ रहे हो ना। तो 4 टर्मिनल बना दो, एक यहाँ पे V बनाओ, एक यहाँ पे क्या बना दो 0, एक यहाँ पे X बना दो और एक यहाँ पे क्या बना दो Y। अब जरा देखो ये किसके किसके बीच में, V और Y के बीच में, तो V और Y के बीच में ये पड़ रहा रजिस्टर, कचर 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 R। अच्छा ये किसके किसके बीच में पड़ रहा, V और X के बीच में, तो V और X के बीच में ये लगा दो, तो यहाँ से लगा कचर 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 R। अच्छा ये किसके किसके बीच में पड़ रहा, Y और X के बीच में, तो Y और X के बीच में ये दोनों पड़ रहे हैं। अच्छा ध्यान से देखो तो ये दोनों के दोनों सीरीज में है, ये दोनों के दोनों सीरीज में, तो R और R का इक्विवेलेंस कितना होगा 2R। अच्छा फिर ये देखो किसके किसके बीच में पड़ रहा है, Y और 0 के बीच में, तो Y और 0 के बीच में ये लगा दिए ट्यू, कचर 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 टचक। अच्छा बच रहा है ये किसके किसके बीच में पड़ रहा है, X और 0, तो X और 0 के बीच में लगा दीजिए, खत्म हो गया। अब थोड़ी ध्यान देखो कि क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। सो R अपान R कितना होगा 1, R बटा R कितना होगा 1, यानी दिस वन अपान दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन अपान दिस वन हो, तो इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। मतलब यहाँ से ये ओपन कर दो, यहाँ से ये ब्रेक कर दो, ओपन का मतलब ब्रेक करो। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में सीरीज, तो R और R का इक्विवेलेंस कितना होगा 2R। फिर ये दोनों के दोनों सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंस कितना होगा 2R। अब ध्यान दो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो 2R और 2R पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकलता है, सो 1 अपान R इक्विवेलेंस बराबर 1/2R प्लस 1/2R हो जाएगा 2/2R। सो 2 से 2 कैंसिल, तो मिल जाएगा 1 अपान में R इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू 1/R। सो R इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू R, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा R। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।